आपने चंद्रलोक और सूर्यलोक के बारे में मालूम है, मतलब सुना है, मतलब आपके में कुछ है उसके मालूम उसके बारे में? हम्म, चंद्रलोक और सूर्यलोक जैसे हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, वेदों में और बहुत सारे में। हम्म, एक रीजन में ये पूछने का क्या था कि नेपाल का फ्लैग ओनली फ्लैग है जो रेक्टेंगुलर है, दो साइड का, और सूर्य चंद्र दोनों है। और अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम बिफोर नेपाल एज अ कंट्री बॉर्न हुआ उसके आगे देखें तो एक सिंबल का है ये। पशुपतिनाथ में अगर आप आज भी जाएं तो वो बाबा या बोलो साधु क्या बोलते हैं कि यहाँ दो मूल के लोग रहते हैं, एक सूर्य लोक से आए, एक चंद्र लोक से आए। जो हम्म, सूर्यवंशी से जो हमारे राम थे, रामचंद्र, वो सूर्यवंशी थे, तो उनके ब्लड लाइन उधर फ्लोरिश हुआ। और हमारी एक हम्म, ब्लड लाइन है, चंद्रवंशी ब्लड लाइन है। चंद्र हम्म, लिखते हैं कोई कोई बीच में। तो हम्म, आपको ये थ्योरी लगता है कि ये मे बी इट्स पॉसिबल? हम्म, आपको ये अब तक की जो आपकी नॉलेज है या प्रेजेंस है, आपको ये क्या लगता है? तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई जब भी किसी भी स्पिरिट का बर्थ होता है इस प्लेन हम्म। के अंदर, यानी कि कोई भी स्पिरिट आई, उसने ह्यूमन शरीर ग्रहण किया इस प्लेन के अंदर, तो जिस इंस्टेंट पे उसका बर्थ हुआ, अब उस इंस्टेंट को डिफाइन करने का भी एक तरीका है। लेकिन जब वो जिस इंस्टेंट पे वो आई, मतलब इस हम्म। पर्टिकुलर प्लेन में, तो उस इंस्टेंट पे हमारे स्काई का एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है प्लेनेट्स। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है, यानी कि हम्म। जैसे जैसे हमें पता करना है कि भाई उस इंस्टेंट पे ईस्टर्न होराइजन पे कौन हम्म। सा प्लेनेट है, मतलब जब हम्म। उसका बर्थ हुआ है उस समय ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा प्लेनेट और कौन सा साइन, कौन सा कॉन्स्टलेशन राइज कर रहा था। हम्म। तो वो क्या है, उसका एक्सटेंडेंट हो जाता है एक प्रकार से। हम्म। तो जब भी आपने बोला कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, मेरे हम्म। अनुसार जो मुझे मतलब समझ है उसके अनुसार वो ऐसा है कि भाई वो जो स्पिरिट आई है हम्म। उसके बर्थ के समय पे वो जो मतलब ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा प्लेनेट था, कौन सा प्लेनेट हम्म। राइज कर रहा था। तो हम्म। अगर वो सन राइज कर रहा था तो हम बोलते हैं सूर्यवंशी। मून ओके राइज ओके, कर नाउ रहा था इट तो मेक्स हम बोलते सेंस। हैं या सो आप हाँ, बोलना चाहते हो कि अगर अगर मैं एक कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बोल सकते हैं ना, जिस वो स्पिरिट हम्म, आई, मतलब उसकी जो हम्म, ओरिजिनल डाटा थी वो सूर्य की थी, और इधर की जो ओरिजिनल थी वो चांद की थी, मतलब डाटा, अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो डीएनए हाँ, बोलूं या कुछ इसेंशियल वो कोडिंग। मतलब बेसिकली वो ऐसा है कि वो स्पिरिट मतलब कौन से, मतलब जैसे ईस्टर्न होराइजन पे कौन सा साइन राइज कर रहा था, तो मतलब हम्म। उससे हम पता करते हैं कि उसके मतलब चार्ट के अंदर और उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, और उसका प्रेजेंट लाइफ में मतलब कौन सा साइन, मतलब सूर्य का सन साइन इट कैसे मेक्स होगा या सेंस नाउ कैसे। वो, क्योंकि वो एक काइंड लाइक ब्लूप्रिंट हो गई उसकी। राइट, 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 हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। इसमें ही एक 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 प्रश्न फिर से ऐड करता हूँ, वही यही चांद और सूरज के ये कॉन्स्टलेशन में ही। तो एक बार मैं वो क्या बोलते हैं उसको, बर्ड चार्ट में इतना विश्वास नहीं करता था, मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता था। पर एक बार जब ये रिसेंट का बात है, एक एस्ट्रोलॉजर जो सखा बोलते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उनके साथ मैंने भी दिखाई। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम शिव के डायमेंशन में चल सकते हो, मेरे को, मतलब मैंने एक रफली पूछ लिया था जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था तू शिव के डायमेंशन से चलेगा, मतलब अगर तू सक्सेस होगा तो शिव के डायमेंशन में चलेगा। मेरे को वो प्रिसाइज समझा नहीं मैंने, थोड़ा प्रिसाइज शिव का डायमेंशन का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला था जब सभी चीज खत्म हो जाएगी तो सब शिव का डायमेंशन शुरू हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है, जो शिव का डायमेंशन बोला जाता है या शून्यता बोला जाता है, कुछ इसके बारे में आपको पता है? तो इसमें ऐसा है कि मतलब जितने भी हमारी वैदिक डेटीज हैं, हम्म। जैसे शिव का कंसेप्ट है, उसमें मतलब हमारे वैदिक डेटी जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी हम्म। जो है, तो हम्म। बोला जाता है कि मतलब बोला गया जाता है यही रियलिटी है। मतलब जैसे ब्रह्मा जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, हम्म। और विष्णु जो है वो पालन करते हैं, और शिव है डिस्ट्रॉयर, ये हम्म। सबको पता है। अब अगेन उसमें भी मतलब
हर एक एज इंडिविजुअल, मतलब उनके इन तीनों में से भी अलग अलग वो हैं, स्वरूप हैं। जैसे शिव के भी खाली शिव स्वरूप नहीं है, उनके भी बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं। हम्म जैसे उनका बहुत ही एंग्री फेज है, उसे आप बोलते हैं रुद्र। हम्म और उनका जो एक डांस वाला फेज है, या फिर मतलब जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, तांडव फिर तांडव नटराज, वो मेरे को बहुत पसंद है भाई, मैं वहीं से सीखा हूँ मैंने। वो नटराज नटराज स्वरूप है। हाँ उस हाँ। प्रकार से शिव के भी बहुत सारे अलग अलग फेसेस हैं, हम्म अलग अलग स्वरूप हैं, हम्म जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। हम्म ठीक है। तो मतलब ये जो ऑल दो मतलब शिव का काम डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉयर है, लेकिन डिस्ट्रॉय में भी अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रॉय, मतलब अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय करना, अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रॉय करना, उसमें अलग अलग फेजेस है। ओके। ठीक है। तो उस पे हमें थोड़ा मतलब अटेंशन, मतलब वो प्राइमरी चीज नहीं है वो, मतलब बाद की चीज है, लेकिन वो मतलब मैंने एज एन इंट्रोडक्शन ये सब बता दिया। हाँ हाँ, नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एज मैं बंदा थोड़ा तार्किक हूँ, मैं लेफ्टी हूँ, बाय बर्थ में लेफ्टी हूँ, तो मेरे को 90% मेरे जो आगे अगल बगल के हैं उनको मैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं कुछ बात कर लूँ कि भाई चांद उधर है, तो वो बोलते कहाँ यार तू पागल बना रहा है। मेरा लाइफ अभी ये है कि अगर किसी को मैं बोल लूँ कि भाई ये है, तो मामला सब निकल जाएंगे मेरे से। और जो हम्म मेरे को पता चली है वो मैं ही खुद समझ में नहीं पा रहा हूँ कि ये है क्या। मतलब शिव की डायमेंशन आपने बोली कि बहुत सारी डायमेंशन होते हैं शिव के अंदर भी, जैसे कि रुद्र हम्म बोलो, तांडव बोलो, और कहीं भी होंगे हम्म शायद, मेरी अच्छी से वो नहीं की। हम्म। तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी आप बताना चाहते हो, शिव की क्वालिटी का बात कर रहे हो ना? हाँ रुद्र हाँ। एक क्वालिटी हो गई। मतलब हमें जैसे किसी के बारे में पता करना है, तो उनकी क्वालिटीज हमें पता करनी पड़ेंगी कि उन डेटीज की क्या क्वालिटीज है, हम्म। के ऊपर अपना टेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके।